राज्य विधानमंडल दल का सत्र 5 तारीख से विंटर सेशन प्रारंभ होगा। 5 दिसंबर। आइए प्लीज। जी हाँ, ये 5 तारीख से प्रारंभ होगा। हाँ जी, बस छोटा सत्र होगा। ये संभवतः 3 दिन का होगा। ये आज कुल मंत्रिपरिषद के समक्ष 24 प्रस्ताव आए हैं। आपको सभी की जो प्रेस नोट है वो मिल जाएगा। कुछ विषयों के ऊपर विशेष रूप से फोकस करना है, जो मैं और माननीय हमारे साथ में सम्माननीय श्री A.K. शर्मा साहब जो नगर विकास और ऊर्जा मंत्री हैं वो प्रकाश डालेंगे। ये 2 निजी विश्वविद्यालय निजी है जी, एक तो ये HRIT विश्वविद्यालय गाजियाबाद, उसके लिए एक आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अनुमति दे दी। और दूसरा है निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ, इसको भी आज आशय पत्र दिए जाने के लिए अनुमति दी गई। मेरठ, इसके अतिरिक्त संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के 12 अतिरिक्त बेड को जोड़ा गया है। क्रिटिकल केयर में इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं जिनको क्रिटिकल एयर यूनिट की आवश्यकता होती, उसके लिए काफी दिनों से इस बात का प्रयास भी चल रहा था। और वैसे भी हर समय इस बात के लिए कोशिश की जाती है कि SGPGI हमारा एक बहुत अच्छा सेंटर है इलाज का, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ सके वो बढ़े। और इसमें खासतौर से 12 बेड जोड़ने के लिए आज मंत्रिपरिषद ने अनुमति दी है। इससे क्रिटिकल केयर में जो पेशेंट जाते हैं उनके लिए सुविधा होगी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी। इसमें अभी तो अभी बताया देना। सर आप करेंगे जी, दीदी आप करेंगे। ये है वर्तमान में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के 20 बेड क्रियाशील हैं, जिसके कारण मरीजों की भर्ती लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है। इसमें से 12 बेड और जोड़े गए।
माननीय उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों को सुगम और सुचारू रूप से संचालन हेतु माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ 135 लाख क्लर्क जो ट्रेनिंग के पदों पर सापेक्ष कार्यरत हैं, उनका अभी तक का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष कर दिया गया है। जो ट्रेनी हमारे माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगणों के साथ सहायतार्थ जो 135 लाख क्लर्क ट्रेनी के पदों पर अभी तक कार्यरत है, उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया। जी, इसके अतिरिक्त वाहिनी अरविंद कुमार जी, आज उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में कुछ संशोधन किया गया है और इस संशोधन का लक्ष्य है कि जो अभी तक 20 अगस्त 2022 को जो लक्ष्य था हमारा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स ईएमसी की स्थापना, राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना, घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, फैब इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर विनिर्माण में प्रवेश आकर्षित करना और लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। इसमें विशेष रूप से जो खास तौर से फोकस किया गया है वो इस बात पर कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें, जो प्रोत्साहन बढ़ाए गए, खास तौर से 200 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश पर 10 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी अंश उपादान यानी सब्सिडी, 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के मध्य निवेश पर 150 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी उपादान, 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि पर 10% की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान, अधिकतम 150 करोड़ रुपया यानी कुल 250 करोड़ रुपया 5 वार्षिक किस्तों में। ये उन लोगों को जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको इस बात का देखते हैं कि कितना रोजगार सृजित होगा, उस आधार पर और इन्वेस्टमेंट के क्वांटम के आधार के ऊपर हमने सब्सिडी को बढ़ाई है और उसके तहत जो सुविधाएं इसके अतिरिक्त बढ़ाई गई हैं उसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे दें कि अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्रति इकाई 1 करोड़ प्रतिवर्ष, स्टाम्प शुल्क छूट, भूमि उपादान, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क में छूट, ESSC विकास और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वैश्विक निवेशकों को प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से FCI के 40% तक पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति, भूमि, विद्युत, पानी, बुनियादी ढांचे, कैपिटल शेयरिंग, वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन आदि सहित FAB इकाइयों के लिए विशेष पैकेज पर विचार किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत प्राविधानिक प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित PLI प्रोत्साहन को छोड़कर FCI के 100% तक होंगे तथा नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होंगे। यानी अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमारी उसके अतिरिक्त जो प्रोत्साहन है वो हमने आपके सामने उनका कुछ जिसको फोकस करना था वो हमने किया। जी, और कई औपचारिक हैं, जैसे पुलिस बल को सुरक्षा विशेष सुरक्षा बल को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 3 वाहिनियों के कर्मचारी लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में उनके वाहनों की व्यवस्था इसके लिए की गई है, खासतौर से इनकी गति बढ़ाने के लिए। इसमें 244 वाहन नए वाहन क्रय किए जाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे निष्प्रयोज्य वाहन हैं उनको भी नीलाम करके
उनके स्थान पर भी 250 लाख के नए वाहन विक्रय किए जाएंगे। इसमें जो निष्प्रयोज्य हो गए हैं या जिस प्रकार से अभी चलने लायक नहीं है, उनको भी नीलाम करके उनके स्थान पर नए वाहन लिए जाएंगे। नहीं, जनरल ये भी पुलिस है, लोकल पुलिस भी और विशेष पुलिस बल भी, उनकी गति बढ़ाने के लिए खास तौर से। और एक बात विशेष रूप से अभी जो हमारा जो 112 का जो अभी टाइम हमारा 2016 में लगभग 1 घंटे का टाइम दिया जाता था, उसमें काफी कुछ क्राइम को रोकने में भी दिक्कत होती थी और अब रिस्पांस टाइम 10 मिनट से भी कम रह गया, यानी 9.28 एवरेज है हमारा। उसमें भी और अधिक बेहतर तरीके से कम समय में रिस्पांस हो। जितनी जल्दी से जल्दी अगर 112 की गाड़ी पहुंच जाएगी तो हम समझते हैं कि उसको रोकने में भी मदद मिलेगी और इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। गाड़ियों की क्वालिटी के ऊपर, गाड़ी को मेक के ऊपर भी ध्यान दिया गया है ताकि ऐसी गाड़ियां जो शहरों में आसानी से चल सके और जिसका मेंटेनेंस भी कम हो, उनको परचेस किया जाएगा ताकि उनकी गति बढ़ सके और रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके, ताकि मौके पर आवश्यकता अनुसार कम से कम समय